कीर्तन यज्ञ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सभी दो हाथ जोड़ के मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तमस्य जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितमश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हमने विशेष टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं, रामायण से शिक्षाएं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि भगवान जो है उनके अनंत गुण हैं, अनगिनत गुण हैं। और यहाँ पे जैसे आज का जो क्लास है, टॉपिक है रामायण से शिक्षाएं, तो उसमें अनगिनत शिक्षाएं हैं। मतलब 45 मिनट से 1 घंटे के कक्षा के अंदर हम लोग इतना कवर कर ही नहीं सकते, संभव है। और भगवान के गुण भी अनंत है। जैसे मैंने कई बार बताया है कि भगवान अनंत शेष जो है वो उनके करोड़ों करोड़ों मुख हैं, और वो करोड़ों करोड़ों मुख से भगवान के जो गुणगान हैं वो कंटिन्यूसली गाते रहते हैं। और एक जो गुणगान उन्होंने गाया वो वापस दूसरी बार रिपीट भी नहीं करते, फिर भी उसका कोई अंत ही नहीं आता है, इतने गुणगान भगवान के। और मैंने ये भी बताया कई बार कि जैसे कवि बताते हैं कि तो पूरा समुंदर है उसको सही मतलब इंक बना लो, और जितने भी वृक्ष है उसको काट के कलम बना दो और उसको डुबो के भगवान के बारे में लिखते जाओ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर भगवान के गुण कभी समाप्त नहीं होंगे, इतने अनंत गुण हैं। और मैं तो, मेरी कोई योग्यता नहीं है कि भगवान के गुणगान गाने के, बट हम लोग जो आचार्य है, वरिष्ठ भक्त है, उनकी कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, भगवान की खुद श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान की कृपा से कुछ प्रयास करेंगे आज भगवान के गुणगान और उनके जो ये रामायण है उससे क्या शिक्षाएं हम प्राप्त कर सकते हैं। सभी कुछ तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, बट कुछ प्रयास करेंगे। तो पहले तो हमें ये समझना है कि भगवान जो है वो ऐसी लीलाएं क्यों करते हैं। जैसे भगवद गीता के अंदर बताया गया है कि भगवान के आने के कारण है कि भौतिक जगत में भगवान क्यों आते हैं। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्रणाय साधूनां, साधु की रक्षा करना, विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, भगवान अवतरित होते हैं। तो दुष्टों का नाश करने के लिए उनको स्पेशल आने की आवश्यकता नहीं है, भगवान ऐसे इच्छा करे और दुष्टों का नाश हो सकता है। धर्म की स्थापना करने के लिए
ठीक है, आ सकते हैं, पर वो अपने मैसेंजर्स को भी भेज सकते हैं, बहुत सारे मैसेंजर्स को भेजते हैं भगवान, प्रॉफिट मोहम्मद, जीसस क्राइस्ट, हमारे बहुत सारे संत हो चुके हैं हमारे हिंदू रिलीजन में, सनातन धर्म में, तो बहुत सारे मैसेंजर्स भेजते हैं, धर्म की स्थापना कर सकते हैं। परित्रणाय साधुनाम, तो भक्तों की रक्षा करने के लिए यस, भगवान भक्तों की रक्षा कर सकते हैं बिना आए भी, और मुख्य रूप से वो आते हैं भक्तों के लिए ही। क्यों? भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। भक्त जो है वो भगवान से, भक्त और भगवान के बीच हमेशा प्रेम की कंपटीशन होती है, स्पर्धा है। जब भक्त सोचते हैं कि मैं भगवान को कैसे प्रसन्न करूं, अलग अलग तरीके सोचते हैं किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करूं, भगवान भी सोचते हैं मैं अपने भक्त को कैसे प्रसन्न करूं। ऐसे स्पर्धा चलती रहती है भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में। तो यस, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। बट मुख्य रूप से जब भगवान आते हैं तो ये धरातल पे अलग अलग लीलाएं करते हैं। परम पुरुषोत्तम भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं तो वो अलग अलग लीलाएं करते हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में श्री राम जब आते हैं तो वो भी अलग अलग लीलाएं करते हैं। तो ये लीलाएं करने का क्या उद्देश्य है भगवान का? तो ऐसी लीलाएं करने से जो भक्तगण है वो आकर्षित होते हैं भगवान की तरफ, और जब भगवान ऐसी लीलाएं धरातल पे करके छोड़ के वापस अपने धाम चले जाते हैं तो ये लीलाएं बार बार इनकी कथा श्रवण करने से हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है, भगवान से हमारा आकर्षण जो है वो बढ़ता जाता है, जिसके फलस्वरूप हमारा जो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्कर है उसमें से हम मुक्त होते हैं और भगवान के श्री चरणों में हम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। ये मुख्य उद्देश्य होता है भगवान की लीलाओं के पीछे। तो हम आज भगवान ने रामायण में जो लीला की उसमें अलग अलग जो लीलाएं है, अलग अलग जो पात्र है, उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या शिक्षाएं मिलती है, कुछ हम ये जो 45 मिनट्स 1 घंटे के प्रवचन में क्लास में प्रयास करेंगे, और बाकी बहुत सारे शिक्षाएं हम ले सकते हैं। तो पहले तो हम समझेंगे भगवान का अवतरण होता है वो किस प्रकार से होता है। तो हम सबको पता है कि दशरथ महाराज जो थे उनको कोई संतान नहीं थी, तो वो स्पेशल एक पुत्रश्री यज्ञ करवाते हैं, जिससे उनको एक जो यज्ञ पुरुष आते हैं वो उनको खीर प्रदान करते हैं और बोलते हैं ये खीर अपने रानियों को खिला देना, तो उनसे तुम्हें 4 संतान की प्राप्ति होगी। तो जो खीर है उसमें से आधा भाग, खीर का आधा भाग सबसे पहले कौशल्या जो सबसे बड़ी रानी थी उनको देते हैं। उसके बाद जैसे रामन सागर की रामायण में बताया है कि कई सेकंड है और थर्ड सबसे छोटी सुमित्रा है, ऐसा नहीं है, सेकंड सुमित्रा है और सबसे छोटी है कई। तो पहला खीर का आधा भाग किसको खिलाते हैं? कौशल्या, जिससे राम की प्राप्ति होती है। और फिर जो आधा भाग बचता है उसका आधा सुमित्रा को खिलाते हैं, लक्ष्मण। और फिर जो आधा जो 1/4 भाग बच जाता है उसका आधा, मतलब 1/8 और 1/8 जो भाग है, तो पहले 1/8 भाग किसको खिलाते हैं? कई को, और उसके बाद जो बच जाता है वो किसको खिलाता है? वापस सुमित्रा को। तो इस प्रकार से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इस प्रकार से प्राप्ति होती है। अब ये पुरुष अवतार है, मतलब कृष्ण से पहला विस्तार बलराम जी, फिर संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, फिर नारायण, फिर से चतुर्व्यूह नारायण स्वरूप, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, फिर कारण उसमें से कारणोदक्षय विष्णु, गर्भदक्षय विष्णु, सिरोदक्षय विष्णु। सिरोदक्षय विष्णु के माध्यम से सारे अवतार आते हैं, जो हम लोग कई बार ये टीवी सीरियल्स दिखाते हैं कि विष्णु के माध्यम से ये अवतार आए, ये अवतार आए, ये, तो वो सिर्फ माध्यम बनते हैं। मेन कृष्ण जो है वो अवतार ही है, बाकी सब अवतार है। तो अभी हम एक एक करके रामायण से शिक्षाएं लेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मंत्रा और कैकेयी के बीच के जो संवाद है। अब मंत्रा जो थी, मंत्रा वो एक अप्सरा थी, उसको विशेष रूप से देवता लोग भेजते हैं भगवान की जो लीला में भाग लेने के लिए। क्या कार्य था उनका?
भगवान राम को वनवास भेजने में उनका एक सेवा थी। सेवा थी, ये भी एक सेवा थी। तो अप्सरा थी वो। अब पर इसका नाम क्या था? मंथरा। मंत्रा मतलब मंथन करना। तो ये कैकेयी के साथ, जब कैकेयी का विवाह होता है, उसकी दासी के रूप में कैकेयी के साथ आती है अयोध्या। और रामायण में वर्णन आता है कि कैकेयी जो थी वो राम को अपने पुत्र भरत से भी 1000 गुना प्रेम करती थी। बहुत प्रेम करती थी राम से, अपने पुत्र भरत से भी ज्यादा। और राम के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकती थी। इतना अगाढ़ प्रेम था कैकेयी के हृदय में राम के प्रति। अब देखिए मंत्रा ने क्या किया, जैसे देखा कि दशरथ महाराज ने ये घोषणा कर दी कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है और पूरी अयोध्या सजाई हुई थी, सभी अयोध्यावासी बहुत प्रसन्न थे। तो मंत्रा ने ये देखा तो मंत्रा से रहा नहीं गया और मंत्रा कैकेयी के पास आती है और कैकेयी को बोलती है कि देखो सारी अयोध्यावासी सजी हुई है, सभी लोग हर्ष उल्लास में है क्योंकि राम का कल अभिषेक होने वाला है, राज्याभिषेक। तो ये सुन के ही कैकेयी ने अपना हार उतार के पुरस्कार में दे देती है मंत्रा को। अब मंत्रा उद्देश्य से क्या आई थी कि कान में राम के अगेंस्ट बोलना। फिर वो शुरू करती है, अरे तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारा पुत्र भरत को राजा बनना चाहिए, उसके विपरीत राम को राजा बना रहे हो। जब राम राजा बनेंगे तो फिर कौशल्या जो है वो राजमाता होगी और उनका ही सब चलेगा और तुम दासी बन के रह जाओगी। तो उसको भगा देते हैं, मंत्रा भगा देती है, सॉरी कैकेयी भगा देती है। फिर थोड़े समय के बाद फिर से आती है, फिर से कैकेयी के कान में बोलती है। अब देखो पहली बार भगा दिया, दूसरी बार बोलते हैं, फिर थोड़ी सुनती है, फिर थोड़ा सुनती है। तो जैसे कैकेयी ने अपना कान मंत्रा को दिया, फिर धीरे 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 करके उसके हृदय का परिवर्तन हो गया। तो इसको बोलते हैं असत्संग का प्रभाव, बुरी संगति का प्रभाव। जब कोई हम असत्संग करते हैं या बुरी संगति का प्रभाव करते हैं, वो लोग कुछ बोलते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, हम लोग पहले अवॉइड करते हैं, पर अगर हमने सुनना शुरू किया उनके मुख से तो धीरे धीरे वो हमको प्रभावित करने लगेंगे। हाँ, तो यहाँ पे यही परिस्थिति हुई, फिर कैकेयी प्रभावित हो गई। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कैकेयी के हृदय में प्रेम था राम के प्रति और वो प्रेम परिवर्तित हो गया द्वेष में, द्वेष में परिवर्तित हो गया। कैसे? बुरी संगति का संग करके और बुरा सुन के। इसके विपरीत हम ये शिक्षा ले सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति भगवान की कथा का श्रवण करता है, भगवान के बारे में सुनता है, भगवान के गुणगान के बारे में सुनता है, तो हमारे हृदय में द्वेष जो है वो प्रेम में परिवर्तित हो सकता है। यहां पे क्या हुआ, कैकेयी ने मंत्रा से सुना, असत्संग किया और क्या हुआ, प्रेम द्वेष में परिवर्तित हो गया। पर अगर हम भगवान की कथा के बारे में श्रवण करते हैं तो द्वेष है वो प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। तो बुरी संगति बहुत डेंजरस है। जैसे कुछ और उदाहरण है, जैसे कर्ण का उदाहरण आता है। कर्ण वैसे जो था वो बहुत ही सभ्य पुरुष था वैसे, पर उसने दुर्योधन और दुशासन और मामा शकुनी इस प्रकार के लोग का संग किया, तो वो संग के कारण उसके हृदय में द्वेष उत्पन्न हुआ था, जिसके फलस्वरूप वो राज्यसभा में जब द्रौपदी को बुलाया जाता है तो उसको वैश्य करके संबोधित करते हैं। वो बहुत बड़ा अपराध है नारी का। तो इसलिए ये बुरी संगति का प्रभाव है। अश्वत्थामा एक्चुअली अर्जुन का मित्र था, अर्जुन का मित्र था अश्वत्थामा। पर धीरे 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 दुर्योधन की संगति से उसका भी हृदय परिवर्तन हो गया असत्संग में, जिसके फलस्वरूप इतना द्वेषी पांडव से द्वेष करने लगा। वो तो था ब्राह्मण पुत्र, आचार्य द्रोण का पुत्र था, ब्राह्मण पुत्र था, पर ब्राह्मण के जो गुण है वो भी वो खो देता है। हम देखते हैं युद्ध के समाप्ति के बाद दुर्योधन को भीम हरा देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं अश्वत्थामा, पांडवों के सोए हुए पुत्र को निद्रा में ही उनके गले काट देते हैं। ये दुष्ट संगति का प्रभाव है।
फिर द्विविध वानर का वर्णन आता है। द्विविध वानर, ये द्विविध वानर रामायण में, रामलीला में सुग्रीव की सेना में था। द्विविध वानर वो राम भगवान की सहायता में था, उनकी सेवा में था। जब मेघनाद ने, इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण को सर्प के पास में बांध दिया, नागपाश में, तो वो थोड़े विचलित हो गए। ये क्या भगवान है? इस प्रकार से भगवान है? कैसे भगवान नागपाश में बन जाते हैं? तो वो थोड़े विचलित हो गए। तो लक्ष्मण को जब फिर से वो जो शक्ति छोड़ते हैं इंद्रजीत, और फिर हनुमान जी वो जड़ी बूटी लेके आते हैं, तो तब भी वो ये लक्ष्मण भगवान के अवतार है, लग तो नहीं रहा है। तो थोड़े वो उनको शंका हुई, और भगवद गीता के अंदर वर्णन आता है संशय आत्मा विनश्यति, जो इस प्रकार से संशय करता है उसका फॉल डाउन हो जाता है। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, फिर वो नरकासुर का संग करता है। ये द्विविध वानर नरकासुर का संग करता है, और लेटर ऑन रामायण के बाद वो काफी युगों तक जीता है। रामायण लीला के बाद त्रेता युग में, उसके बाद जब कृष्ण लीला आती है द्वापर युग में, तब तक ये द्विविध वानर था। नरकासुर के संग करने से वो एकदम उसका पतन हो जाता है, उसके अंदर सारे अवगुण आ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, वही लक्ष्मण जी जिनका अपमान किया था, अभी द्वापर युग में बलराम के रूप में आए, तो बलराम जी का अपमान करते हैं। और तब लक्ष्मण जी ने दंड नहीं दिया था, पर जब बलराम के रूप में आते जब लक्ष्मण जी, तो द्विविध वानर का वध करते हैं। यहाँ पे बीच में फोटो है ना, तो द्विविध वानर को मार डालते हैं। वैष्णव अपराध, बुरी संगति का असर है ये सब। रावण भी ब्राह्मण कुल में जन्मा, माता असुर थी, पर पिता ब्राह्मण थे। पहले इतना द्वेषी नहीं था रावण, पर जब उनके नाना सुमाली आके कान में भरते हैं कि देखो तुम्हारे वो भ्राता है कुबेर, वो सोने के लंका पे राज्य कर रहा है, वो सोने की लंका हमारी है, तुम्हारी है, तुम्हें उसके ऊपर राज्य करना चाहिए। पहले वो सुमाली को समझाते हैं, नहीं नहीं, वो तो कुबेर जी को उनको कार्य दिया गया है, और लंका में वो धर्म की स्थापना करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो हमारी नहीं है। फिर सुमाली बताते नहीं, और तुम्हारे पास शक्ति है, जो शक्तिमान है वही श्रेष्ठ है, और शक्ति से सब कुछ छीन लेना चाहिए। इस प्रकार से सुमाली रावण को कान में सब बुरी बातें बताते हैं। तब रावण का हृदय जो है द्वेष में परिवर्तित हो जाता है। फिर रावण इस प्रकार से निकल जाता है, कुबेर को हरा के लंका ले लेता है, छीन लेता है कुबेर से। ये बुरी संगति का प्रभाव है। फिर पद से नहीं, पर सेवा से आसक्ति। अब हम देख सकते हैं, रामायण में वर्णन आता है कि दशरथ महाराज एक दिन ऐसे आईने के अंदर, मिरर के अंदर देख रहे थे, और देखा उन्होंने कि उनके बाल सफेद होने लगे। तो तुरंत उनको क्लिक हो गया कि बाल सफेद होने लगे मतलब वानप्रस्थ आ गया है, अभी मुझे राम का राज्याभिषेक कर देना चाहिए और राजा की पदवी छोड़ देनी चाहिए। अब ये पहले के जो राजा थे वो राज ऋषि हुआ करते थे, वो सेवा से आसक्त होते थे, पदवी से आसक्त नहीं होते थे। और आजकल के जो नेता है वो गद्दी से आसक्त है। बुढ़े हो जाते हैं तो जो रूल होते हैं कि ये एज के बाद उनको इलेक्शन में नहीं खड़े रहना है, तो वो रूल भी चेंज कर देते हैं अपने अनुसार। और इतने आसक्त होते हैं कि कितने बुढ़े हो जाते हैं फिर भी अपनी सीट नहीं छोड़ते हैं। पर पहले के राजा ऐसे नहीं हुआ। वो कैसे होते थे? राज ऋषि होते थे। वो जानते थे कि अभी समय हो गया है, अभी जंगल में प्रस्थान करके भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जाने का समय आ गया है। तो राजा दशरथ ने सोचा कि अभी राम का राज्याभिषेक करना है। तुरंत उन्होंने राम को बुलवाया, तो बोला कि मैं घोषणा करता हूं, सभी राज दरबार में सभी लोगों को बुला के ये घोषणा करता हूं कि तुम्हारा भी राज्याभिषेक होगा। राम बोले ठीक है, पिताश्री की आज्ञा है, ओके फाइन, जैसे पिताश्री बोले। फिर बात की कथा आपको पता है किस प्रकार से कैकेयी तो वरदान मांगती है दशरथ महाराज से, और दशरथ महाराज विवश हो जाते हैं और राम को बुलावा देती है कैकेयी, और डायरेक्ट दशरथ महाराज नहीं बट कैकेयी के माध्यम से राम को
ये आदेश मिलता है कि वन की ओर प्रस्थान करना है और राजा किसको बनाया जाएगा? भरत को। सेम परिस्थिति में जैसी आज्ञा, अगर मेरे वन प्रस्थान करने से अगर माताश्री आप और पिताश्री प्रसन्न है तो मैं प्रसन्न हूं। कोई भाव में चेंज नहीं। जब उनको बताया गया कि राजा बनना है तब भी भाव में चेंज नहीं, और बताया गया कि वन की ओर प्रस्थान करना है तभी कोई भाव में चेंज नहीं। तो इस प्रकार से व्यक्ति को कोई भी सेवा दी जाए, चाहे झाड़ू मारने की, पोता मारने की, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन की, या कोई भी सेवा, कोई सेवा छोटी मोटी बड़ी नहीं होती है, सभी सेवा भगवान के प्रसन्नता के लिए है। तो सेवा से आसक्त होना है, बट पद से नहीं कि नहीं भाई मुझे मेरी पोस्ट है, मुझे ये पद दिया जाता है तो ये पद में मैं सेवा करूंगा। जैसे कोई टेम्पल कमांडर, टेम्पल प्रेसिडेंट है, या कोई किसी को मॉनिटर बना दिया गया, किसी को ये सेवा दी, नहीं, कोई भी सेवा हो, सेवा से आसक्ति करनी, बट पद से नहीं। ये शिक्षा हमको भगवान श्री राम से मिलती है, रामायण से। फिर जीवन का लक्ष्य हृदय के अंदर आसुरिक प्रवृत्ति को नाश करना है, ये जीवन का लक्ष्य है। जैसे राम भगवान को जब मैंने बताया आपको कि मंत्रा क्या बोलती है, मंत्रा को एक सेवा दी गई थी देवताओं द्वारा, अप्सरा थी। तो इस प्रकार से राम भगवान के वन की ओर प्रस्थान करने के कारण बनने का। और जब राम भगवान वन की ओर प्रस्थान करते तो उनको पता था उनका लक्ष्य क्या था। इवन भरत जब राम को वन में जाते हैं वापस बुलवाने के लिए, तब भी राम भगवान मना कर देते हैं भरत को। क्यों? क्योंकि राम भगवान को पता था वन जाने का लक्ष्य है, यह था उनका लक्ष्य क्या था, वो क्यों अवतरित हुए थे? रावण इत्यादि असुरों का वध करने के लिए। तो उसके लिए उनको वन की ओर प्रस्थान करना ही था, ये कारण बनना था। तो इस प्रकार से हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए। हमारे हृदय में भी बहुत सारे असुर बैठे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारे अलग अलग असुर हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये रावण रूपी जो असुर हमारे हृदय के अंदर बैठे हैं, उसका नाश करना है हमको। हाँ, तो इसलिए ये बार बार हम लोग जो साल में हर साल हम फेस्टिवल अलग अलग मनाते हैं, जैसे दीपावली है, दशहरा है, इस सब के पीछे उद्देश्य है हमें स्मरण कराने के लिए। दशहरा मनाते हैं तो स्मरण कराने के लिए कि हृदय रूपी रावण का वध करना है। हम लोग जाते हैं, वो पुतला को जलाते हैं, वो देखते हैं और मजा लेते हैं, पर तब हमें स्मरण करना है कि हमारे हृदय में जो रावण बैठा है उसका क्या करना है, उसका भी तो नाश करना है। हाँ, तो उसका नाश कैसे होगा? जैसे यहाँ राम ने रावण का नाश किया, तो जब हम राम का नाम लेंगे, कृष्ण का नाम लेंगे, तब हमारे हृदय का रावण नाश होगा। मतलब हृदय में जो अलग अलग अनर्थ है उसका नाश होगा। तो इसलिए हमें क्या चाहिए? हमारे हृदय के रावण को नाश करना है तो रेगुलर बेस पे भगवान का नाम लेना पड़ेगा। इसके लिए हमें ये प्रण लेना पड़ेगा, ये हमें वाव लेना पड़ेगा कि नियम पूर्वक मैं भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र की माला नाम का जप करूंगा। और कोई 0 माला करता है तो शुरू कीजिए, कल से ही शुरू कीजिए, आज से शुरू कीजिए। 1 माला, 2 माला, 3 माला शुरू कीजिए। जो कोई माला 3 कर रहा है, 4 कर रहा है, 5, तो धीरे धीरे बढ़ाइए, आगे बढ़िए। तो ये शिक्षा हमें लेनी है। जीवन में आने वाली सबसे बड़ी बाधाओं को भी यदि सही भावना से स्वीकार किया जाए तो वे हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगी। मतलब प्रतिकूल परिस्थिति जब आती है, उस प्रतिकूल परिस्थिति को भी हम उसको स्वीकार के, हम उसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के, हम ये समझ के कि ये हमारे जीवन में हमारी भक्ति प्रगति के लिए अनुकूल है और इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। जैसे परीक्षित महाराज का है। परीक्षित महाराज को जब श्राप दिया गया तक्षक नाग द्वारा 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु होगी, तो परीक्षित महाराज ने उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। ऐसा नहीं करे यार 7 दिन के बाद मेरे मृत्यु होने वाली, क्या होगा, मैं तो राजा हूं, अभी तक तो मतलब मेरे संतान का राज्याभिषेक भी नहीं किया, क्या होगा। तुरंत ही उन्होंने अपने बेटे को सब कुछ सौंप दिया, पुत्र को सौंप दिया और तुरंत वन की ओर प्रस्थान किए। और फिर ऋषि मुनियों से पूछने लगे कि अभी 7 दिन के बाद मृत्यु होने वाली, जिसकी मृत्यु निकट है उसको
अपने जीवन में क्या करना चाहिए। तो सभी लोग डिस्कस कर रहे थे, तभी सुखदेव गोस्वामी आते हैं और फिर सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन भागवतम पे प्रवचन दिया, भागवतम की शिक्षाएं दी और परीक्षित महाराज ने श्रवण किया और अपने जीवन का उद्धार किया। तो प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल कैसे बनाना चाहिए, ये हमें सीखना चाहिए। वृत्रासुर का वर्णन आता है भागवतम के अंदर। वृत्रासुर पहले चित्रकेतु महाराज थे, वो विमान में भ्रमण कर रहे थे, तो शिवजी और पार्वती जी को देख के उनको कुछ हंसी आई। तो पार्वती जी ने सोचा कि वो अलग कंटेक्स्ट में हंस रहे थे, तो पार्वती जी ने कुछ अलग सोचा और उनको श्राप दे दिया असुर बनने की, असुर योनि में। वो विचलित नहीं हुए, कोई बात नहीं, असुर योनि जैसे भगवान की इच्छा, उसमें कुछ भगवान की इच्छा होगी, कोई बात नहीं। वृत्रासुर दूसरे योनि में वृत्रासुर बनते हैं, तो इंद्र के साथ जब युद्ध होता है तो इंद्र को बोलते हैं, इंद्र मतलब इतने जोरों से युद्ध नहीं कर रहे थे, इंद्र को बोलते क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी युद्ध करो, जल्दी करो, जल्दी मेरा वध करो ताकि मैं भगवान के धाम जा सकूं। तो मतलब इस प्रकार की चेतना में प्रतिकूल परिस्थिति को भी अनुकूल में परिवर्तन करना। श्रील प्रभुपाद का हम उदाहरण देखते हैं। श्रील प्रभुपाद को जब वो गृहस्थ आश्रम में थे तो उनका बिजनेस था, बहुत सारा बिजनेस उन्होंने प्रयास किया। उनका एक उद्देश्य था कि मेरा बिजनेस एस्टैब्लिश हो, मैं बहुत सारी लक्ष्मी कमाऊं, बहुत सारे पैसे कमाऊं, वही पैसे से मैं भगवान के प्रचार में लगाऊं, ये उनका उद्देश्य था। पर भगवान उनसे कुछ और चाहते थे, तो भगवान ने क्या किया, उनकी बिजनेस सारा फ्लॉप कर दिया, सारे बिजनेस में लॉस गया और धीरे धीरे पत्नी परिवार सब कुछ छोड़ना पड़ा। तो उन्होंने देखा कि भगवान की योजना है और फिर उन्होंने संन्यास लिया और अपने गुरु के वचन को स्मरण किया कि उनके गुरु का आदेश था कि सारे विश्व भर में प्रचार करना है। तुरंत ही प्रभुपाद निकल गए प्रचार के लिए और देखिए प्रभुपाद ने प्रचार किया तो सारे विश्व में भी इस्कॉन की स्थापना हुई है और सभी जगह पे ये संकीर्तन की मूवमेंट चल रही है। और हम लोग ये सब यहाँ बैठे, प्रभुपाद की कृपा है। आप यहाँ बैठे, मैं यहाँ बैठा हूँ, हम सब बैठे हुए प्रभुपाद की कृपा से। तो प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल परिस्थितियों में कैसे परिवर्तन करना, ये हमें सीखना चाहिए। उदाहरण से प्रहलाद महाराज को कितना टॉर्चर कर रहे थे हिरण्यकशिपु, अलग अलग प्रकार से पीड़ा दे रहे थे। प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल परिस्थिति में परिवर्तित किया। ठीक है, भगवान की इच्छा है, कोई बात नहीं, मैं भगवान का नाम लेता हूं। भगवान अगर राखे कृष्ण मारे बे, मारे कृष्ण राखेगे। भगवान की अगर इच्छा करेंगे मानना तो कोई नहीं बचा सकता है, भगवान इच्छा करेंगे रक्षा करने कोई मान नहीं सकता है। ठीक है, भगवान की इच्छा है, भगवान का नाम लेते गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आओ, जितनी कठिनाई आने आओ, कुछ नहीं, भगवान ने रक्षा की। हाँ, इस प्रकार से। फिर राम या आराम, हमें राम चाहिए या आराम चाहिए। हाँ? तो हम देखते हैं जैसे ही राम भगवान अयोध्या से प्रस्थान कर रहे थे तो अयोध्या की प्रजा राम से इतना अगाध प्रेम करते थे कि वो सोच भी नहीं सकते थे, कल्पना भी नहीं कर सकते कि राम के बिना कैसे जिएंगे। उन जितने गृहस्थ आश्रम में थे उनकी पत्नियों ने सबने बोल दिया कि जहां राम जाएंगे वहीं हम होंगे, जहां राम होगा वहीं अयोध्या होगी और वहीं अयोध्या की प्रजा होगी। राम के साथ सभी लोग निकलने के लिए प्रस्थान चले गए। कैकेयी भी सोच में पड़ गई, यार ये सारी प्रजा चली जाएगी तो अयोध्या में रहेगा क्या? भरत राजा बनेगा तो किसका राज्य करेगा? प्रजा ही नहीं होगी तो राजा कैसा? हाँ, तो सारे लोग प्रस्थान करने लगे। साथ में कुछ जो ब्राह्मण लोग थे, साधु लोग थे, वो भी सब प्रस्थान करने लगे राम के साथ। तो उन्होंने एक क्षण भी सोचा नहीं कि हम लोग यहां से जाएंगे, वन में जाएंगे, हमारा क्या होगा। घर भर सब कुछ छोड़ के, कुछ सामान्य और कुछ ऐसे प्रस्थान करने लगे सभी लोग राम के साथ। तो इसी प्रकार से हमें भी सोचना है कि हमें क्या चाहिए, राम चाहिए या आराम चाहिए। हाँ? दूसरी शिक्षा, जीवन में सतर्कता बहुत इंपॉर्टेंट है। अलर्टनेस, हमें हमेशा हर क्षण अलर्ट रहना पड़ेगा। अब राम जी के साथ प्रजा तो चली तो गई राम के प्रेम में। अब हुआ क्या, एक जगह विश्राम के लिए रुके, सभी थके हुए थे, सभी प्रजाजन, सभी लोग सो गए निद्रा में।
राम भगवान सोने का नाटक कर रहे थे, वो जागृत अवस्था में थे। और कौन जाग रहा था? और दो लोग जाग रहे थे, लक्ष्मण, क्योंकि लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक वो सोए नहीं, और गुहिया जो राम भगवान के मित्र थे, निषाद राज गुहिया, वो भी जागृत अवस्था में थे। तो वो दो जागृत अवस्था में थे और राम भगवान नाटक कर रहे थे। रात्रि के समय पे करीबन 2 बजे राम भगवान उठते हैं और लक्ष्मण को बोलते हैं कि प्रजा देखो मैं मुझसे कितना प्रेम करती है, मेरे प्रेम में यहां तक चली आई है, पर मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से इनको कष्ट हो, इसलिए अभी रात्रि के समय पे ही हम लोग प्रस्थान करेंगे इनको छोड़ के। और राम ने सुमंत्र को ऐसा बताया कि रथ तुम इस प्रकार से चलाओ अलग अलग दिशा में कि अयोध्यावासी जब जाग जाए तो भ्रमित हो जाए कि रथ कौन सी दिशा में गया, तो अलग अलग दिशा में रथ को घुमाते हैं ताकि वो लोग भ्रमित हो जाए। तो राम भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो बहुत प्रेम करते थे प्रजा से। और यहां हमें सीख क्या मिलता है? प्रजा ने थोड़े समय के लिए निद्रा ली तो क्या हुआ? राम चले गए। तो हम लोग इस प्रकार से निद्रा से आसक्त होंगे, आलस से आसक्त होंगे, तो भगवान राम हमको कभी नहीं मिलेंगे। हम लोग कभी कभी डिसाइड करते कल मैं मंगल आरती आऊंगा, हाँ, हम सोचते हैं, पर हमारी निद्रा से आसक्त हो जाते हैं और मंगल आरती नहीं आ पाते, फिर राम कभी नहीं मिलेंगे। भगवान की माला करनी है, हम प्रण लेते कि इतनी माला करेंगे, हाँ? और फिर धीरे धीरे कुछ काम आ जाता है, इतनी माला नहीं होती, फिर धीरे धीरे कम होता है काउंट, धीरे धीरे करके छूट जाता है। हमको तो आगे बढ़ना है, हमको भगवान चाहिए, भगवान राम चाहिए, हाँ? आलस करते हैं। अलर्टनेस रहना पड़ेगा, भक्ति में अलर्ट रहना पड़ेगा। माला करते तो जप में अलर्टनेस, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसा नहीं कि माला करते करते हरे कृष्ण सो गए, ऐसा फिर भगवान कभी नहीं मिलेंगे। तो ये हमें सीख मिलता है क्या? भक्ति में सतर्क रहना, आलस नहीं करना। फिर कभी कभी संत पुरुष दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, उन्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उनका भला करने के लिए। जैसे हम देखते हैं भरत जो थे वो बहुत ही सभ्य थे, सारे गुणों से सुशोभित थे, सारे गुण थे उनके अंदर, भरत के अंदर। और वो हमेशा ये सोचते रहते थे कि अगर मैंने कुछ ऐसा दुष्व्यवहार किया तो राम भगवान मुझे त्याग ना दे, हमेशा ऐसा सोचते थे। फिर भी जब उनको पता चला कि कैकेयी राम के वनवास के कारण थे और उनके पिता की मृत्यु के कारण थे, तो बहुत ही क्रोध दिखाते हैं कैकेयी को। और कैकेयी से उन्होंने 14 वर्ष तो नहीं बात किया, और राम के आने के बाद भी वो बात नहीं करते थे, और माता कहना छोड़ दिया कैकेयी को। क्यों इतने कठोर थे? क्यों कितने कठोर बने? उनके भलाई के लिए, ताकि उनको रियलाइज हो कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो कई बार हम देखते हैं कि संत पुरुष जो होते हैं, ये साधु होते हैं, वो कई बार ऐसे विपरीत प्रतीक होते हैं कि ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, पर वो सामने वाले की भलाई के लिए करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद थे, श्रील प्रभुपाद भी कई बार अपने शिष्य को डांटते थे, ऐसे डांटते थे कुछ शिष्य को ऐसा लगता था प्रभुपाद इतने क्रोधित हो गए, तो उनकी भलाई के लिए। तो साधु भी कभी कभी गुस्सा क्रोध करते हैं तो सामने वाले के भलाई के लिए होता है। हम देखते हैं प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु से सभी लोग भयभीत थे, देवता लोग भी भयभीत थे, सभी लोग डरते थे हिरण्यकशिपु से। पर प्रहलाद महाराज जब भगवान के विरुद्ध कोई बात करते हैं तो वो सहन नहीं कर पाते थे, और जब बोलते थे कि हिरण्यकशिपु बोलते थे बोलो कि मैं ही भगवान हूं, तो बोलते आप कैसे भगवान हो? भगवान तो नारायण विष्णु है, हाँ, और बाकी सब उनके दास है, आप भी भगवान के दास हो। आपके पास जो शक्ति है वो शक्ति भी आती है भगवान से। मतलब सत्य वचन बोलते थे, बिल्कुल डरते नहीं थे। वो वचन हिरण्यकशिपु को कटु रखते थे और क्रोधित हो जाते थे। और हिरण्यकशिपु सबसे ज्यादा क्रोधित क्यों होते थे? क्योंकि वो सोचते थे कि देवता लोग मुझसे भयभीत है, मेरा पुत्र मुझसे भयभीत नहीं है। वो बहुत विचलित कर देता था हिरण्यकशिपु को और बहुत क्रोधित हो जाते थे। हाँ? फिर लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना है। मतलब कई बार हम लोग सोचते हैं कि मैं ये सेवा करूं, ये सेवा करूं, इस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करूं, तो
तो हमें पता होना चाहिए कि सही मात्रा में भगवान को किस प्रकार से हम प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं उदाहरण से कि भरत को जैसे पता चला कि भगवान राम वन गए हैं और कई माता ने इस प्रकार से 2 वरदान मांगे थे, तो पहले तो उनको कौशल्या भी कोसती है, माता कौशल्या भी कोसती है। तो भरत सोच में पड़ जाते हैं कि मतलब सभी लोग मुझे दोषी समझ रहे हैं, मेरा तो कोई दोष नहीं है इसमें, मैं भागीदार तो नहीं हूँ। कई ने खुद डिसीजन लिया। फिर बाद में आगे जाते तो मतलब वो डिसाइड करते कि अभी हम राम भगवान को वन से लेके आएंगे, तो सभी लोग साथ में अयोध्यावासी को लेके जाते, सेना लेके जाते हैं। तो रास्ते में निषाद राज का जो एरिया आता है, तो उसमें भैया जो निषाद राज है उनको पता चलता है कि भरत सेना लेके आए हैं। तो वो भी भरत से मिलते उद्देश्य जाने के लिए, उनको ऐसा था कि शायद राम का वध करने के लिए, राम को मारने के लिए सेना लेके आए। तो तब अलग अलग प्रकार से जब प्रश्न पूछते हैं तो भरत समझ जाते हैं कि ये भी मुझ पे शंका कर रहे हैं कि मैं राम का वध करने जा रहा हूँ। तुरंत अश्रु आ जाता है भरत के आंखों से, और जो अश्रु देखते निषाद राज भी समझ जाते हैं कि नहीं, भरत का उद्देश्य ऐसा नहीं है, फिर तुरंत गले मिल जाते हैं। आगे जब जाते हैं तो लक्ष्मण भी सोचते हैं कि भरत वन में आ रहे हैं, मतलब सेना लेके आ रहे, देखते सेना आ रही है, मतलब युद्ध करने आ रहे हैं। तो सभी गलत समझते हैं। इसलिए भगवान की सेवा करना इतना सरल नहीं है, बहुत सारी कठिनाई आती है, और वो कठिनाइयों का सामना करके किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करना है, ये उद्देश्य ध्यान में रखना है। तो भरत जब आते हैं और राम से मिलते हैं, तुरंत ही राम को देखते हैं कि राम ने जटा धारण कर दी है और ये वन के वस्त्र धारण करे। उनको देख नहीं पाए, वो देख के भरत वहीं के वहीं मूर्छित हो जाते हैं। और उसके बाद जब उनको होश आता है और फिर राम के सम्मुख जाते हैं, तो राम देखते हैं कि भरत ने भी जटा धारण कर दी है। और राम फिर लक्ष्मण को बोलते, देखो ये भरत को कितना प्रेम है मेरे प्रति। अभी वहां पे सभी लोग आए होते हैं, तो चर्चा का विषय था कि राम को फिर से राजा बनाया जाए और वापस वन से अयोध्या लेके जाए, उनको राजा बनाया जाए। अभी भरत मान ही नहीं रहते। भरत ऐसे बोलते कि अगर आपने राजगद्दी नहीं संभाली तो मैं सरयू के किनारे अन्न जल त्याग के अपने प्राण त्याग दूं। तब फिर राम बोलते हैं भरत को कि अगर तुम्हें सही मात्रता में मुझसे प्रेम है तो मुझे, मेरी जो इच्छा है उस प्रकार से कार्य करो। ये सही मात्रता में सेवा है। भरत की इच्छा क्या थी कि राम को ले जाना और राजा बनाना, पर राम क्या चाहते थे कि पिता का जो वरदान है उसका पालन करना है। और राम का उद्देश्य क्या था? वन में रह के असुरों का नाश करना। तो राम चाहते थे कि मेरे अनुपस्थिति में तुम राज्य का भार संभालो, और जब मैं वापस आऊंगा तो तुमसे जो राजा की पदवी है वो राज सिंहासन ले लो। तो अभी भरत क्या करते हैं? ठीक है, भरत समझ गए कि क्या भगवान की इच्छा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए मुझे ये सेवा भार लेना पड़ेगा। पर भरत क्या करते हैं? भरत राजगद्दी पे नहीं बैठते हैं, वो खुद ये सोचते हैं कि अगर स्वामी जो है वो इस प्रकार के वस्त्र धारण किए तो मैं सेवक होके कैसे राजकुमार के वस्त्र धारण कर सकता हूं। तो उन्होंने वही वन के वस्त्र धारण किए, जटा धारण कर दी, और फिर भगवान से पादुका मांगते हैं उनकी, और पादुका लेके जाते हैं, पादुका को राज सिंहासन पे रखते हैं और सेवा करते हैं। और किस प्रकार से? तो यहां पे और एक सीख मिलती है, भगवान ही सभी जीवों के और सभी वस्तुओं के स्वामी। मतलब भरत जाते हैं नंदीग्राम में, मतलब वो अयोध्या में भी नहीं रहते, बाहर नंदीग्राम में एक आश्रम बनाते हैं, वहां पे सिंहासन पे भगवान राम के पादुका रखते हैं और वहीं उनके आदेश का पालन करते हुए राजगद्दी का भार संभालते हैं। और किस प्रकार से वो जीवन व्यतीत करते थे? स्वामी अगर खटिया पे सोए तो सेवक को जमीन पे सोना चाहिए, स्वामी अगर जमीन पे सोए तो सेवक को खड्डा खोद के सोना चाहिए। तो भरत ने क्या किया था? खड्डा खुदवाया था नंदीग्राम में। अगर आप जाओ नंदीग्राम में
अयोध्या के पास नंदीग्राम है, तो वहाँ पे एक गुफा है नीचे। भरत ने पूरा खड्डा खुदवाया था। भरत नीचे जमीन के नीचे सो जाते थे, क्योंकि राम भगवान जमीन पे सोते हैं। क्या आदर्श है, क्या आदर्श है। हाँ, तो इस प्रकार से सेवा करते थे। और कैसे सेवा करते थे? ये भाव के साथ कि सभी चीज भगवान की है, मैं किसी चीज का स्वामी नहीं हूं, सभी चीज का स्वामी भगवान है। जैसे भगवद गीता के अंदर भगवान कहते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुइदम सर्वभूतानाम शांतिम रिच्छति। मतलब भोक्ता राम कौन है? सभी चीजों का भोक्ता कौन है? भगवान है। सभी चीजों का स्वामी भगवान है। हम लोग ये सोचते हैं कि सभी चीजों के स्वामी हम हैं, सभी चीजों के कंट्रोलर हम हैं, सब हमको बिलोंग करते हैं। हम लोग, भगवान हमको दे रहे और हम लोग उसका सेवा के रूप में हम उसको लेके हम उसका यूज करें तो सही मात्रा में वो यूज सही है, नहीं तो वो मिसयूज हो जाएगा। तो यहां भरत ने क्या किया? पादुका को रखा और भगवान की हर एक वस्तु को भगवान की वस्तुएं करके समझ के उसको सेवा भाव में सब कुछ किया। तो हम केवल कार्यवाहक है, कार्यवाहक मालिक की इच्छा के अनुसार कार्य करता है, न अपनी इच्छा के अनुसार। हाँ, तो ये सीख हमको मिलती है। फिर कोई भी महानता का प्रदर्शन लंबे समय तक नहीं कर सकता है। जैसे शूर्पणखा को वरदान था कि कोई भी इच्छाधारी स्वरूप ले सकती है। अब राम भगवान बहुत ही सुंदर थे। जब शूर्पणखा ने राम भगवान को देखा तो वो मोहित हो गई। अब वो तो बहुत करूप थी, अब भगवान राम के सम्मुख कैसे आए? तो उसको स्मरण हुआ कि उसको तो वरदान है। उसने बहुत सुंदर नारी का स्वरूप लिया और राम भगवान के सम्मुख आई विवाह का प्रस्ताव लेके। राम भगवान ने बोला, मेरा तो वचन है कि एक स्त्री का वचन है, एक पत्नी धारण कर सकता हूं मैं। तो बोलते लक्ष्मण है मेरा अनुज, वहां प्रयास कर सकते हो। तो लक्ष्मण भी बोलते मैं तो सेवक हूं भगवान का, तुम दासी क्यों बनना चाहती हो? तो वहीं जाओ भगवान राम के पास। तो वो सोचती है कि ये दोनों मेरे प्रस्ताव को ठुकरा रहे क्योंकि ये जो स्त्री है सीता, उसके कारण। तो फिर सीता पे अटैक करने का प्रयास करती है और जैसे अटैक करती है मतलब वो विचलित हो गई। देखो वो क्या धारण करके आई थी? एक सुंदर नारी का स्वरूप धारण करके आ गई, पर जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई तो अपने असली स्वरूप में आ गई, राक्षसी के स्वरूप में, अपने असली स्वरूप में आ जाती है। और फिर लक्ष्मण देखते और तुरंत ही वो नाक काट देते हैं शूर्पणखा की। इस प्रकार से पूतना ने भी प्रयास किया था। पूतना ने क्या किया? वो एक सुंदर स्त्री का स्वरूप लेके आती है भगवान कृष्ण को स्तनपान कराने। उद्देश्य क्या था? स्तन पे विष लगा के आती है कि भगवान कृष्ण को स्तनपान करा के ताकि उनकी मृत्यु हो जाए। तो वो भी रूप बदल के आती है। हाँ, तो ये जो है कोई व्यक्ति अगर जो वो नहीं है और वो प्रदर्शित करता है, हम लोग भी कई बार भक्ति में आने के बाद हम प्रदर्शित करते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे भक्त है या बहुत अच्छे वक्ता है, बहुत अच्छे प्रवचन देते हैं या बहुत अच्छे सेवा करते हैं, तो वो लंबे समय तक नहीं टिकता है, वो एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है। हाँ, तो यहाँ पे ये सीख हमको मिलती है। दूसरा, छल से भक्ति यानी सीता प्राप्त नहीं की जा सकती है। जैसे रावण ने छल से सीता को प्राप्त करने का प्रयास किया, तो सीता को जब प्राप्त करने का प्रयास किया, अभी जो सीता थी वो तो रावण को प्राप्त हुई नहीं थी, वो तो छाया सीता थी। राम भगवान ने पहले ही अग्निदेव को सीता को दे दिया था और वो छाया सीता थी जिसको रावण हर के ले जाता है। हाँ, तो छल से हम इस प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार से हम देखें कि कलयुग के अंदर सभी लोग को लक्ष्मी चाहिए, इसलिए लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी नारायण, सीता राम, ये जुगल जोड़ी है। तो इनको राम नहीं चाहिए, नारायण नहीं चाहिए, विष्णु नहीं चाहिए, उनको लक्ष्मी चाहिए, इसलिए सिर्फ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी नहीं आते हैं, वो फिर छाया सीता, छाया लक्ष्मी आती है। हाँ, और वो छाया लक्ष्मी से हम भ्रमित हो जाते हैं, हम सोचते हैं यही लक्ष्मी है, फिर वो छाया लक्ष्मी दुख का कारण बनती है। शास्त्र में वर्णन आता है, जो लक्ष्मी जब हम नारायण विष्णु की जब हम सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट स्वेच्छा से लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी आते हैं।
क्यों? क्योंकि स्वामी की हम उपासना पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। पर हमारी मेंटालिटी कैसे है कलयुग के अंदर? रावण जैसी मेंटालिटी है। नारायण विष्णु को हटा के हम सिर्फ लक्ष्मी की सेवा करना चाहते हैं, जैसे रावण ने किया। उसको राम को हटा के सीता को लेके चले गए। उनको सिर्फ सीता चाहिए थी, राम नहीं चाहिए थे। इस प्रकार की अगर हमारी मेंटालिटी होगी तो हमको छाया लक्ष्मी मिलेगी, और वो लक्ष्मी जी हमारे दुख का कारण बनेगी। तो ये सीख हमको लेनी है रामायण से। फिर आसक्ति जाल बना सकती है और हमें पीड़ा पहुंचा सकती है। जैसे ये सुनहरी मृग का स्वरूप लिया मारीच ने, और सीता आसक्त हो गई, और जिसके फलस्वरूप वो राम को भेजती है हिरण को पकड़ने के लिए, और अंततः क्या होता है? लक्ष्मण भी पीछे जाते हैं, फिर रावण सीता को उठा के लेके जाता है, और वो फिर सीता के दुख का कारण बनती है। तो इसी प्रकार से ये दूसरा उदाहरण है, जैसे मकड़ी जाल बिछाती है और वो जाल से आकर्षित हो जाती है मक्खी, और वो उस जाल में फंस जाती है, और फिर मकड़ी उसको पकड़ लेती है और दुख का कारण बनती है। इसी प्रकार से ये भौतिक जगत के अंदर बहुत सारे आकर्षण के विषय हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे आकर्षण के विषय है। हम टीवी देखते हैं, टीवी सीरियल्स देखते हैं, और कहाँ नहीं जाते, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, सिनेमाज में जाते हैं, और भी एक शॉपिंग करना, वो करना, ये करना, बहुत सारे आकर्षण के विषय है, और हम लोग आकर्षित हो जाते हैं, और वो आकर्षण में हम फंस जाते हैं, जिसके फलस्वरूप वो हमारे दुख का कारण बनते हैं, हम भक्ति से दूर चले जाते हैं। तो ये हमें सीख लेनी है कि आसक्ति के जाल में नहीं फंसना है, हमेशा सही का साथ देना। जैसे हम देखते हैं जटायु थे, वो बहुत वृद्ध थे, और जटायु, उन्होंने देखा जब रावण सीता को लेके जा रहे थे, तो जटायु को पता था कि रावण बहुत शक्तिशाली है, मैं ज्यादा देर तक उससे युद्ध नहीं कर सकता हूं। पर फिर भी जटायु ने क्या किया? प्रयास किया, प्रयास। क्यों? भगवान हमारे प्रयास से प्रसन्न होते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं कि मैं ये करूंगा पर इसका फल नहीं आएगा, इसका फल नहीं मिलेगा, तो क्या? भगवान फल नहीं देखते। जैसे हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, तो कई बार हमारी बुक्स एक स्टॉक में बहुत सारी बुक्स चली जाती, बट कई बार ऐसे होता है हम बहुत प्रयास करते हैं, 10-10 घर हम जाते हैं, फिर एक किताब भी नहीं जाती, एक पुस्तक भी नहीं जाती। तो हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? भगवान हमारा प्रयास देखते हैं। भगवान देखते हैं, भगवान क्या है? भाव ग्राही जनार्दन। भाव देखते हैं कि इस भक्त का क्या भाव है, इसका प्रयास है, तो भगवान प्रयास से प्रसन्न होते हैं। तो जटायु के केस में ऐसे ही हुआ। जटायु जो थे, उन्होंने प्रयास किया, और रावण उनके पंख काट देते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं, उनको अंत में मृत्यु प्राप्त होती है। बट राम जब ढूंढते ढूंढते आते हैं सीता माता को, तो जटायु उनको मिलते हैं, और जटायु ने अंत में बताते हैं कि रावण उठा के लेके जाते हैं, और उनका प्रयास से भगवान इतने प्रसन्न हुए। उनको फल क्या मिला? भगवान राम की गोदी में उनकी मृत्यु। भगवान के समीप, भगवान को देखते हुए उन्होंने प्राण त्यागे। अब देखो, दो चीज हमें यहां देखते हैं। एक और मारीच था। मारीच को जब रावण बोलते हैं कि तुम इस प्रकार से हिरण का स्वरूप लो, और सीता को, इतना सुंदर हिरण का स्वरूप लो, सीता को आकर्षण हो, और राम को भेजे तुम्हारे पीछे। पहले मारीच समझाते हैं रावण को कि देखो, राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, और उन्होंने कितने सारे राक्षसों को वध किया है। अगर तुम राम से भिड़े तो तुम्हारी संपूर्ण राक्षस सेना, राक्षस कुल का नाश हो जाएगा। समझाते हैं, रावण समझ जाता है, वापस चला जाता है। फिर वहां जाके शूर्पणखा रावण के फिर से कान में डालती है, और इस बार शूर्पणखा क्या करती है? सीता के सुंदरता का वर्णन करती है, और फिर रावण फिर से प्रेरित हो जाता है, वापस आता है मारीच के पास। मारीच फिर समझाता है, फिर रावण बोलता है कि देखो, अगर तुमने मेरा कथन नहीं माना तो राम के हाथ तो मृत्यु होने वाली है, नहीं तो उससे पहले मैं तुम्हें मार डालूं। अब मारीच क्या बोलता है कि मतलब आपके हाथ से मृत्यु होगी तो अपयश मिलेगा, इससे अच्छा राम के हाथ से मृत्यु हो तो भगवान के हाथ से मृत्यु होगा, तो मुझे यश भी मिलेगा, भगवान के हाथ से मृत्यु हुई। अब कई लोग इसको सोचते कि ये तो बहुत अच्छी बात है,
पर मारीच ने किया क्या? जब राम बाण चलाते हैं तो मारीच पुकारते हैं, हे सीते, हे लक्ष्मण करके पुकारते हैं। तो अंततः उन्होंने क्या किया? रावण का सहयोग बने, साथ दिया, और जिसके फलस्वरूप क्या होता है? सीता माता को रावण उठा के लेके जाता है। तो ये जो सामान्य लोग बताते हैं कि भाई इसने तो बहुत अच्छा सोचा, मारीच ने, नहीं, मारीच ने क्या किया? राम के हाथ वध तो हुआ, पर उसका कार्य था वो सही नहीं था। क्यों? राम सीता को अलग कर दिया और रावण का सहयोग भी बना। इसके विपरीत देखे, जटायु का वध किससे हुआ? रावण के हाथों से हुआ। हाँ, पर जटायु ने क्या किया? राम का सहयोग किया, प्रयास किया राम की मदद करने का। उनको मृत्यु भी आती है, पर राम को बताते कि रावण उठा के लेके जाते हैं, और फलस्वरूप क्या होता है? राम की गोद में मृत्यु आती है। तो इसलिए हमेशा हमें सही का साथ देना है। हाँ? और भी बहुत सारी शिक्षाएं हैं, पर समय कम है। मैंने बहुत सारी शिक्षाएं ली थी, पर इस समय नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। आज के सेशन में कोई प्रश्न है किसी का?